दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात में आप सबका स्वागत है और मैं हूं मयूर जानी। आज इस चैनल का हम कह रहे थे कि आधिकारिक तौर पर ये उद्घाटन करने जा रहे हैं। पहला इंटरव्यू हम लेने जा रहे हैं जिससे साक्षात्कार करने जा रहे हैं, वो हैं इंद्रनील राजगुरु, जो राजकोट पूर्व की कंस्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2012 में वो वहाँ चुनाव लड़े थे और एक बार फिर से वहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनसे पहला साक्षात्कार अब करने जा रहे हैं। इंद्रनील भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 4 PM गुजरात में सबसे पहला इंटरव्यू आपका हो रहा है इस बार। नमस्कार, थैंक यू। ये बता दीजिए कि अब फोटो करने के बाद ये है कि राजकोट पूर्व में, पहले तो ये बता दीजिए, पहले भी आप 12 में लड़ चुके हैं, अभी की स्थिति क्या है? हाँ देखिए, 12 में मैं जब लड़ा था तब नया था, उधर विस्तार बदल के गया था। लेकिन अब मैं काफ़ी पुराना हो गया, 5 साल वहीं जैसे घर था वैसे ही रहा, लोगों के बीच में रहा, लोगों के प्यार को पाया, उनके साथ खड़ा रह के। कोई पॉलिटिक्स में मुझे और कोई इच्छाएं तो नहीं है। तो वहाँ अभी जो प्रतिशत मिल रहा है मुझे, वो 12 में जो मिल रहा था उससे कहीं ज़्यादा है। और स्थिति हमारी जो बनी हुई है वो 12 जैसी बनी है, तो मेरी जीत वहाँ बड़ी आसान है। देखिए, आप कुछ समय के लिए आम आदमी पार्टी में जुड़े थे और आपको एक राष्ट्रीय स्तर का एक ओहदा भी दिया गया था, और आपने फिर कुछ दिनों पहले वहाँ से वापस आके आपने कांग्रेस ज्वाइन की है और आपने कुछ बड़े गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी के लगाए हैं और आपने खुलेआम कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की ही तरह के लिए ही काम कर रही है। तो ये कैसे कह सकते हैं आप? देखिए, आप आरोप बोल रहे हैं क्योंकि आपने देखा नहीं है। मैं कहूँगा कि मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं जो देख के आया वो बता रहा हूँ। कांग्रेस बी टीम बोल रही थी, मैंने नहीं माना था। जैसे थोड़े बहुत अभी बच गए गुजरात के लोग जो मानते हैं कि आम आदमी बड़ी ईमानदार है, बड़ी राष्ट्रवादी है, तो मैं भी ये मान के वहाँ चला गया। लेकिन वहाँ कुछ ऐसा नहीं है। मैंने देखा कि ये बी टीम ही है। केजरीवाल जी मेरे सामने, हम सब बैठे थे, चिंताएं व्यक्त करते हैं कि अभी भाजपा के वोट ज़्यादा टूट रहे, कांग्रेस के नहीं टूट रहे। अगर उनको सरकार बनानी हो तो चाहे कांग्रेस के टूटे चाहे भाजपा के टूटे, टूट रहे हैं, उनकी खुशी जतानी चाहिए। दूसरा, ये ईमानदार है। तो इतना पैसा कहाँ से आता था, मैं आश्चर्य में पड़ गया। आपने कुछ देखा है ट्रांजैक्शन? काफ़ी पैसे देखे, उड़ते हुए आए, देखे जो उन्होंने बोला। यहाँ पे आंगड़िया सर्विस जिसको हम यहाँ देते वहाँ लेते, ऐसे पैसे बहुत सारे आते हुए देखे। मुझे बोला कि एक जगह पे पकड़ा गया है तो बचाओ। मैंने बोला ये मेरा काम नहीं है। ऐसा काफ़ी कुछ देखा, वो मैंने देखा कि ईमानदार नहीं है। आपने सवाल उठाए कुछ? यार, जब से कांग्रेस भाजपा की बी टीम की बात वो मुझे लगी, तो बाद में उनको पूछना क्या, बस देखते ही जा रहा। मैंने फिर भी मन बनाया, बैठा रहा। फिर झूठे भी है। वो पूरा ऑपरेशन लोटस जो हकीकत ही नहीं थी, मेरे सामने वो स्टोरी बनाई गई और निभाई गई। ये जो दिल्ली नेशनल मीडिया में जो पूरा चला, वो मेरी सामने ही मनीष जी को बोला, मनीष जी आप इतना बोल दो। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? तो 10 मिनट में मनीष जी बैठ के बोल दिए। और बाद में बाहर निकले तो बोले ये 3 MLAs को बोल दो कि वहाँ बैठ के बोल दे कि हाँ पैसे लेके आए थे। मैंने देखा रिकॉर्डिंग वगैरह सब चला, तो वो सब फर्जी था क्या आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल फर्जी, मेरे सामने ही बना सब। तो मेरा कहना ये है कि वो झूठे भी निकले, वो करप्टेड भी थे, झूठे भी थे। तो मुझे ये लगने लगा कि, और बी टीम भी थे, तो मुझे लगा कि मैं इस पार्टी में अब क्यों रहूं। और ये जो हमारे माननीय वड़ा प्रधान जी है, उसीलिए पसंद नहीं है कि ये वो करप्टेड भी है, झूठे भी है। तो झूठा आदमी कहीं सही दिशा में देश को लेकर नहीं जा सकता है। यही सोच के साथ मेरा उनके साथ इश्यूज़ है। तो वही इश्यूज़ मुझे लगा कि ये तो एक ही गुरु के दूसरा चेला आया है, एक ने 10 साल खराब किया, अभी अगर ये आ गया तो 10 साल और खराब होंगे।
तो मैं वहाँ से भाग के एक सोच के साथ वापस आ गया कि जो सोच ने सबको एक रख के देश की आज़ादी दिलवाई, एक रख के देश का विकास किया, हारते हुए भी सत्ता के लिए झूठ नहीं बोल रही है, सबको एक रखने की बात करती है। तो ये पार्टी सही मायने में कांग्रेस पार्टी देश के लिए अच्छी है। गंभीर आरोप आपने लगाया था कि सूची जो है उम्मीदवारों की, आपने कहा था कि बीजेपी से आई थी क्या, ये ऐसा कुछ था क्या? देखिए, आम आदमी पार्टी मुझे बहुत इश्यूज थे टिकट्स में कि भाई आप यहाँ हमारे पास मजबूत आदमी है, जीत सके, तो आप उनको क्यों नहीं दे रहे हो और इसको क्यों दे रहे हो? तो कि ये बहुत अच्छा है, तो अच्छाई के तो कोई मीटर नहीं होता है, बात वहाँ ख़त्म हो गई। बहुत प्रेशर किया तो बोलते यार थोड़ा बहुत करना पड़ता है। किसने कहा ये अब पाठक जी ने, संदीप पाठक जो बिल्कुल जो बिल्कुल प्रभारी बिल्कुल जो प्रभारी है बिल्कुल गुजरात बिल्कुल के, बिल्कुल आपसे वन ऑन वन बात हुई है? बिल्कुल। अच्छा। तो ये सब मिला के मुझे लगा कि ये तो यार जो बोलते हुए जो गारंटी वो प्रजा के साथ क्या कर रहे हैं? फ्री फ्री केजरीवाल जी 6 महीने मैंने बोला यार हमको साथ में गुजरात में फ्री के अलावा गुजरात का डेवलपमेंट कैसे होगा वो भी पूरा हमको प्लान करके देना चाहिए। तो बोलते नहीं, फ्री फ्री 6 महीने तक फ्री के अलावा केजरीवाल साहब के भाषण में आप कुछ सुनोगे ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये लालच में लाके लोगों को वोट बटोरना चाहते हैं और दूसरी तरफ गारंटी देते हैं, लेकिन सरकार बनाना नहीं चाहते, वो सिर्फ बीजेपी को हेल्प करना चाहते हैं। तो ये सब मिला के वो गवर्नमेंट बनाना नहीं चाहते हैं और एक तरफ गारंटी देते हैं। तो फिर इसका मतलब तो ये जो हैं ये गुजरात के उस समय तो सबसे सबसे धनाढ्य विधायक हुआ करते थे। आज शायद दूसरे नंबर पे है, आज इस बार या पहले नंबर पे अभी पता नहीं मुझे। शायद मेरे ख्याल से शायद वो रमेश टिलाला जो है उनसे कुछ 4-5 करोड़ रुपये ज़्यादा उनकी संपत्ति है। ये इसलिए कह रहा हूँ मैं कि लोग, ये कहा जाता है ना कि लोग जब वो विधायक बनते हैं तो उनके पास कुछ नहीं होता है, फिर 5 साल में या 10 साल में 15 साल में दर्शकों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक उन पर कभी किसी तरह का कोई भी आरोप नहीं ना लगा है ना। हम तो पत्रकार हैं, हमको लगता है तो हम पूछ भी लेते हैं उनको, लेकिन ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया। तो ये जो इनका स्वभाव है ऐसा नहीं है कि हम इनको कड़वे सवाल नहीं पूछते, हम इनको भी कड़वे सवाल पूछते हैं, तो पूछ रहे हैं। अब कांग्रेस के बारे में ये छवि बनी हुई है कि लोगों में जब हम मिलते हैं, बात करते हैं, ये कहते हैं कि भाई ये अब पार्टी जो है, अब जितने भी लोगों की नीति चलती है यहाँ आईपीएस, आईएएस, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, स्कूल एजुकेशनिस्ट, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जहाँ दबाव की राजनीति। एक आम आदमी को आप पूछोगे ना कि किसको वोट देना है तो भाजपा, या तो भाजपा बोलेगा
डर रहे हैं साहूकार, जिसके पास इज्जत की साहूकारी है, चाहे गरीब हो, जिसके पास पैसे की साहूकारी है, वो डर रहे हैं कि मेरा कुछ ले जाएंगे तो अरे छोड़ो ना, तुम्हारा ले जाएंगे, उसके छीनने पे तुले आओ साले, डर के मारे भाग जाएंगे। ये समझने की बात है। ये एक पहली बार देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में मधु श्रीवास्तव, ये कि आखिरी सवाल, इसके बाद हम लोग जो इसको ख़त्म कर रहे हैं। मधु श्रीवास्तव ने इंडिपेंडेंट भर दिया, अरविंद ये दिनू मामा ने अरविंद बड़ौदा में जो है इंडिपेंडेंट भर दिया, इनको योगेश पटेल को मना नहीं पाए, इनकी जीत के सामने टिकट देना पड़ा। तो भाजपा में कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब लोग जो स्प्रिंग की तरह दबे थे वो अब वो छटक रहे हैं, वो उछल रहे हैं, वो भी जो है अपने अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, और वो हाईकमांड जो उनका कहा जाता है उनका कहा मान नहीं रहे हैं अभी। मुझे भाजपा की कार्यकर्ताओं की दयनीय स्थिति पर बहुत विचार आता है। मैं आपको बोलूं, हमारे विपक्ष में तो हमको वो कुछ करते ही नहीं है, लेकिन औरों को भी कुछ नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा दबाव, सबसे ज़्यादा परेशानी, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता गया कि हमारा ये थोड़ा ऐसा वैसा है लेकिन कर दो, तो वो पकड़ के रखेंगे कि साला तुम ऐसा कर वरना यहाँ पकड़ेंगे। वो दबाव की राजनीति, दबाव की राजनीति अगर गुजरात में सबसे ज़्यादा है तो वो भाजपा के कार्यकर्ता पे है, और उसीलिए उनको भरोसा नहीं था, इसीलिए ऐप बनाया। तुम 10वें बूथ पे जाओ, वहाँ पर्चा बांटो, और वहाँ लोग ऐप में लोकेशन दो, वहाँ का फ़ोटो लो, और उधर के कार्यकर्ताओं को इधर भेजे। भरोसा ही नहीं रहा, क्योंकि कार्यकर्ता काम करना नहीं चाहता भाजपा में, और इस बार वो उबल के बाहर आ रहा है। और भाजपा ने न यहाँ मोरबी में भी टिकट दी, बाई इलेक्शन में किसी और को दी थी, वो पूरा दबंग होके निकला था बाई इलेक्शन में, पूरी सरकार लगी तब भी जाके मुश्किल से जीत पाया। तो इनको पता चला कि भाई ये अभी जनरल इलेक्शंस है तो उसको दे दो, वरना हार जाएंगे। वो दबंग को देना पड़ा। ऐसे भाजपा का हर कार्यकर्ताओं को मैं बोलता हूँ, वो बड़े चोर हैं, आप चोर नहीं हो। आपकी छोटी मोटी चीज़ होगी, उसका दबाव अगर डाल रहे तो बोल दो कि तुम्हारी तो पोल खोल दूंगा, डरेंगे तुमसे। गुजरात के लिए, गुजरात के भविष्य के लिए मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं को बोलता हूं कि सच बात करने पे आ जाओ। इंद्रनील भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 4 PM गुजरात से बात की, और आप ही से आज जो है शुभारंभ हमारा हो रहा है। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा, 4 PM गुजरात की शुरुआत इस साक्षात्कार से हुई है, और इंद्रनील राजगुरु साहब से बात हमारी हुई, और वो बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं, और जिस तरह से उन्होंने हमने जो सवाल पूछे, उन मुद्दों पर उन्होंने जो खुल के बात की, हम उनका भी धन्यवाद जो है वो करते हैं। और ऐसे ही अब आपको एक के बाद एक जो है जितने भी कैंडिडेट हैं जिनसे बात हो सकती है, लाते रहेंगे आपकी तरफ, आपके पास, आपकी ओर भेजते रहेंगे, और आप इसको देखिए, और आपकी जो प्रतिक्रिया या कमेंट है इसको भी आप हमको ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल अभी तो मैं राजकोट से मयूर जानी 4 PM गुजरात के लिए, और हमारे सहयोगी राजेश ठाकर के साथ मैं आपके लिए रिपोर्ट कर रहा था। धन्यवाद, नमस्कार।